हाँ मेला लगा पता लगा आ गया आ गया आ गया आ गया। Hello guys, welcome to our vlog which is Sandy Vlogs। आज सिडनी में बहुत गर्मी थी तो सोचा चलो बच्चों को लेके बीच पे चले और आज संडे भी था, छुट्टी थी बच्चों को, तो सोचा कहीं बीच पे जाके आते हैं। तो हम जा रहे हैं मैन मेड बीच पेनरिथ, वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। हम कभी नहीं गए, आपके साथ आज पहली बार लेके जा रहे हैं आपको भी और दिखाएंगे मैन मेड बीच। ये बीच पहले नहीं था, ये बनाया गया है वेस्टर्न लोगों के लिए जो वेस्ट में रहते हैं। तो चलिए हमारे साथ पेनरिथ बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए हम बीच पे पहुंचने वाले हैं। मेन रोड से हमने एग्जिट ले लिया। अब ये रास्ता जा रहा है बीच की तरफ, पेनरिथ बीच। देखो कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर माउंटेन्स, क्लाउड्स, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ पे बीच बनाया है, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਚੋਂਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ ਟੂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ये पहुंच गए हम कार पार्क में, बहुत ही स्पेसियस है। देखो कितनी गाड़ी पार्क करने की जगह है। ऑलरेडी बहुत लोग थे, हम शाम को गए थे 4 बजे, आई थिंक 3:30-4 के अराउंड, लेकिन अभी भी बहुत लोग आए हुए हैं क्योंकि वेदर बहुत ही सुंदर हो गया था। काफ़ी एम्प्टी स्पेसेस हैं, आपको आराम से कार पार्क करने के लिए स्पॉट मिल जाएगा। बहुत बड़ी जगह बनाई है कार पार्किंग की। अभी आपको कुछ रूल्स दिखा दें, कंडीशंस और वार्निंग्स फॉर पेनरिथ बीच। ये उन्होंने अंदर जब जाते हैं हम कार पार्क से उतर के, तो वहाँ पे लगाया हुआ है, प्लीज़ आप इनको रीड कर लीजिएगा। उसमें लिखा है शैलो वाटर है, डीप वाटर है, और चिल्ड्रन ऑलवेज हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड, डोंट लीव देम अलोन। और वहाँ पे क्योंकि वाइल्ड लाइफ, क्योंकि ये जो बीच है ये माउंटेन्स में है, फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ हो सकती है, स्नेक्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पेट्रोलिंग ऑन साइट, पेट्रोलिंग होती है, गार्ड्स होते हैं, ये देखो गार्ड्स बैठे हैं वहाँ पे फॉर मॉनिटर द पीपल फॉर देयर सेफ्टी।
और अपनी बिलॉन्गिंग्स, अपनी सामान का अपना खुद ध्यान रखना है, गाड़ी को लॉक लगा के रखें क्योंकि बस ये सुनसान है थोड़ा-सा, तो अपनी सेफ्टी रखनी है और ये लिखा हुआ है क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी है, तो आपको डाइव इन नहीं करना, आपको वहाँ पे लिटर नहीं करना, काफ़ी लोग ऑलरेडी ध्यान रखते हैं यहाँ पे कूड़ा नहीं फेंकना, लेकिन फिर भी उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि अच्छे सिविलियन बन के रहना है। और डॉग्स लेके आना अलाउ नहीं है, फिशिंग नहीं करनी है क्योंकि फिशिंग के लिए यहाँ पे परमिट लेना पड़ता है, स्पॉट्स बने हुए हैं तो हर जगह पे फिशिंग नहीं कर सकते। बारबेक्यू नहीं कर सकते बिकॉज़ अगेन इट्स अ फॉरेस्ट एरिया, यहाँ पे फायर नहीं कर सकते। ये चीज़ें इसीलिए हैं कि वो माउंटेन है, बुश एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा सनी होता है, जब ड्राई एरिया है तो बुश फायर होने का डर है। तो नो गैस बॉटल्स, नो स्मोकिंग, अल्कोहल लेना भी लेके आना भी अलाउ नहीं है। तो बहुत ही सेफ्टी और अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये बच्चों के लिए, बच्चों को साथ लेने आले आने के लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए आप भी पढ़ सकते हो, डाइव इन नहीं करना, अ, सारी चीज़ें, ये देखो कितना ड्राई एरिया है, बुश एरिया है, इसीलिए ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और लिखा है कैंपिंग नहीं करना, कई लोगों को लगता है कि इट्स अ रिवर तो वी कैन डू कैंपिंग हियर, बट नो, इट्स नॉट अलाउड टू डू कैंपिंग हियर। और आपको बर्ड्स को वहाँ पे फूड नहीं करना है, फीड नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप आज फूड लेके आओगे, फीड करके उन्हें चले जाओगे, तो बर्ड्स है कि फिर नेक्स्ट डे आएँगे, तो उनको वो हैबिट हो जाएगी खाने की, तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आने लगेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ पे बर्ड्स को फीडिंग करना भी अलाउ नहीं है। और नो मोटराइज्ड वाटर वेसल्स, वो भी अलाउ नहीं है कि आप मोटर वाली वाटर वेसल्स लेके आओ। नो काइट सर्फिंग, वो भी अलाउ नहीं है। तो ये आप ध्यान से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ों की वार्निंग है कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड हैं। तो इससे आपको ईज़ी हो जाएगा, आप देख सकते हो। इस इन वार्निंग्स के बाद आ जाता है वहाँ पे लैंग्वेजेस में बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्टे सेफ इन द वाटर एट पेनरिथ बीच। तो आपको स्टे सेफ कैसे रहना है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में है। जो कम्युनिटी के लोग यहाँ पे ज़्यादा हैं पेनरिथ में, उस हिसाब से लगाया गया है। तो आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। देखिए लिखा है बीच सेफ्टी स्टार्ट्स एट होम। तो आपको इन्होंने ऐप दिया है, बीच सेफ ऐप, वो डाउनलोड करके उस पे आप सब कुछ देख सकते हो कि इज़ दिस बीच पेट्रोल्ड बाय लाइफ सेवर्स टुडे? तो उसमें एवरीडे का आ जाएगा कि आज यहाँ पे पेट्रोलिंग है या नहीं है। आज बीच ओपन है या नहीं है, ये भी आप आने से पहले घर से निकलने से पहले वो ऐप पे जाओगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और वहाँ पे वो भी आ जाएगा कि वहाँ पे आज कौन-कौन से हैज़र्ड्स हैं। कई बार रोड क्लोज़ हो जाता है, कई बार कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वज़ह से वो हैज़र्ड्स हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो वो आप दे सकते हो। हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द सन, यहाँ पे वो क्योंकि ओज़ोन लेयर नहीं है, तो सन का यहाँ पे जो भी जाता है बाहर, पहले चेक कर लेता है कि सन की रेडिएशंस आज कितनी हैं।
तो आप बीच में आने से पहले, आज तो क्लाउडी है, देखिए कितना अच्छा मौसम है, तो हम तो वैसे भी पहली बार आए थे, हमें यहाँ आके पता चला कि ये सारी चीज़ें भी हम चेक कर सकते हैं। तो ये आप उन लोगों के लिए है जो पहली बार आ रहे हैं और प्लान कर रहे हैं पेनरिथ बीच जाने के लिए। जो चीज़ें आपको पैक करनी है, ये भी इन लोगों ने बताया है। आपको सनस्क्रीन ज़रूर लेना है बीच पे जाने से पहले, हैट लेनी है, लॉन्ग स्लीव टॉप पहनना है क्योंकि टैनिंग हो जाती है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि वही जैसे मैंने आपको बताया, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा, सन रेडिएशंस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपने अपने साथ लेके आनी है। अगर आप रॉक फिशिंग कर रहे हो तो ये सेफ्टी गियर होने चाहिए। डू नॉट पैक अल्कोहल, कई लोग घर से या बाहर से अल्कोहल ले आते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर आपको स्विमिंग करना है तो आपको स्विम वेयर पहन के आना है। तो मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर स्विम वेयर्स इफ़ यू गोइंग टू द स्विम इन द वाटर। तो ये सारी चीज़ें आपने ऐप पे चेक कर लेनी है, क्या कौन सी सेफ्टी है, क्या है, क्या नहीं है। तो ये देखो सारा लिखा हुआ है और उस पे लिखा है कि ऑलवेज स्विम बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लैग्स। वहाँ पे आप देखोगे एक तरफ रेड फ्लैग लगा होता है, एक तरफ येलो फ्लैग लगा होता है, बीच में उसमें पेट्रोल टीम पहनती बैठती है, सेफ गार्ड्स। तो उन उसके बिटवीन, आपको फ्लैग्स के बिटवीन ही स्विमिंग करनी है ऑन ईच बीच इन ऑस्ट्रेलिया। आप कहीं भी बीच पे जाओ तो आपको फ्लैग्स के अंदर रहना है, उसके उधर नहीं जाना, लेफ्ट और राइट कहीं नहीं जाना, स्टे इन द बिटवीन, आपकी सेफ्टी के लिए, ताकि आपको कुछ भगवान ना करे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो लाइफ गार्ड्स हैं वो आपको आके बचा सकें। तो ये प्लीज़ प्रोटोकॉल आप ज़रूर फॉलो किया करो। कई लोग नहीं करते हैं या कईयों को पता नहीं होता है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को भी बताइएगा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि ऑलवेज स्विम बिटवीन द फ्लैग्स, ओके। तो नेवर स्विम अलोन, कभी भी स्विमिंग अलोन नहीं करना। यहाँ की बीच की बात है कि डोंट स्विम अलोन, say hello to your lifesavers, if you get a problem in the water stay calm, एंड आपको लाइफ गार्ड्स को वेव करना है, कैसे भी उनको बताना है, बट यू हैव टू स्टे काम इन द वाटर। आप जितना वाटर में काम रहोगे उतना आप सेफ रहोगे। ये देखिए इमरजेंसी में आपको 000 ये भी लिखा है, 000 डायल करना, और लिखा है लाइफ सेवर्स आर नॉट योर बेबी सिटर्स। कई लोग क्या करते हैं कि उनको अपने बच्चे छोड़ जाते हैं कि इनका ध्यान रखना, बट दे आर नॉट बेबी सिटर्स। उनका काम है आपको बचाना, किसी को कोई पानी में प्रॉब्लम है, कोई सिंक हो गया, कोई ड्रॉन हो गया, तो उनको बचाने के लिए वो पेट्रोलिंग के लिए होते हैं, ना कि बेबी सिटिंग के लिए। और ये क्यूआर कोड दिया है, हाउ बीच इज़ सेफ फॉर यू, तो आप उस पे पढ़ सकते हो। ये देखिए कितनी प्राउड की बात है, हमारे इंडियंस यहाँ पे इतने हैं कि इन्होंने हिंदी में भी लगा के दिया है। अगर कोई इंग्लिश नहीं रीड कर सकता, हमारे पेरेंट्स आए हुए होते हैं या कोई भी है, तो आप हिंदी में भी रीड कर सकते हो। ये पंजाबी में, क्योंकि यहाँ पे पंजाबी कम्युनिटी भी बहुत है, तो उनके लिए पंजाबी में भी लगा के रखा है। इट्स सो प्राउड ऑफ अस एज एन इंडियन कि हमारी लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिया के बीच पे सेफ्टी की चीज़ें लगाई हुई हैं ताकि सब लोग रीड कर सकें। सब लोगों की सेफ्टी के लिए इतना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने ध्यान रखा है कि नॉट जस्ट इन इंग्लिश, दे पुट इन देयर लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज, क्योंकि ये मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो ये सब कंट्रीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। ये कोरियन है, चाइनीज़ है। आप बताइएगा प्लीज़ ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं, सॉरी मुझे इतनी पता नहीं है। आई थिंक अरेबिक भी है, ये चाइनीज़, कोरियन कुछ उसमें भी है। तो सॉरी अबाउट इट कि मुझे ये सॉरी रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रही हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि ये कौन-कौन सी लैंग्वेज में लगा के रखा है। तो ये आप सारा बीच में जाने से पहले प्लीज़ इनको पढ़ लीजिएगा, फिर आप बीच में जाइए। और ये बीच की कंडीशन लिखी हुई हैं कि बीच की कंडीशंस क्या हैं। मेक श्योर आप उनको फॉलो करो, ठीक है? ये सामने बीच है, एंट्री पे ही उन्होंने ये लगा के दिया है कि हर एक बंदा इसको पढ़ के जाए।
पेट्रोलिंग स्टार्ट, जो वहाँ पे लाइफ गार्ड बैठे हैं, वो पेट्रोलिंग वो स्टार्ट होती है 7 बजे मॉर्निंग और फिनिश होती है 6 बजे। 6 बजे के बाद वहाँ पे कोई भी पेट्रोलिंग के लिए नहीं होता है। वाटर टेम्परेचर नहीं लिखा है बिकॉज़ वी कांट प्रेडिक्ट द वाटर टेम्परेचर। कई बार अभी जैसे सुबह आज बहुत गर्मी थी, एकदम से क्लाउड हो गया, बारिश हो गई, तो वाटर टेम्परेचर कैसे वो एस्टिमेट करके लगा सकते हैं। तो वेव हाइट नहीं है यहाँ पे लिखी हुई, लेकिन विंड डायरेक्शन है कि लाइफ जैकेट रिक्वायर्ड है, विंड डायरेक्शन है यहाँ पे, प्लीज़ अपनी लाइफ जैकेट पहन के रखो। और वाटर क्लोजेज एट 5:30 पीएम, ये भी लिखा है, ये आज का है फॉर टुडे। मे बी एवरी डे चेंज होता होगा, बट टुडे द वाटर क्लोजेज एट 5:30 पीएम। तो ये आप अच्छी तरह से कंडीशंस को पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि कितने बजे हमें बीच से बाहर आ जाना है, तो उस हिसाब से ये लगा के दिया गया है। उस पे लिखा है 000 को डायल करें इन इमरजेंसी, स्विम बिटवीन द फ्लैग्स। ये सारी बातें हर जगह पे लिखा हुआ है स्विम बिटवीन द फ्लैग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं रिसेंटली। तो इस हिसाब से इसीलिए प्लीज़ स्टे बिटवीन द फ्लैग्स। और ये देखिए सिटिंग एरिया बना के दिया है, यहाँ पे आप छोटी थोड़ी बहुत पार्टी कर सकते हो, हुई भी होगी। बिल्कुल यहाँ पे लोग गंदा नहीं छोड़ के जाते। अगर आपका रबिश है तो प्लीज़ उसको बिन्स में फेंकना है, यहाँ पे बिन्स दिए गए हैं। तो देखिए कितना अच्छा बैठने के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो, बैठ के कॉफ़ी पियो, अपना खाओ पियो कुछ भी, तो एन्जॉय कर सकते हो इसमें। ये सब सुविधा यहाँ पे दी गई है। Takdir, you're having fun. Igugi-mugi, tuti-muti. ओके, तो ये है वाटर स्टेशन पानी पीने के लिए। देखो कितनी अच्छी सुविधा है कि आप अगर पानी आपका लेके आए हो घर से पीने के लिए ख़त्म हो गया, तो आप यहाँ पे रीफ़िल कर सकते हो, इसको पी सकते हो अगर नहीं भी है पानी। और ये सारे यहाँ पे टॉयलेट्स दिए गए हैं, यहाँ पे बेबी चेंज रूम भी है और डिसेबल टॉयलेट भी है। और उस तरफ ये देखो असेसिबल टॉयलेट फॉर व्हीलचेयर, कार पार्क के साथ ही बीच में जाने से पहले। तो पेरेंट्स रूम है बेबी चेंज के लिए, और ये असेसिबल टॉयलेट है। और इधर ये सारी टॉयलेट्स हैं, देखिए 1-2 टॉयलेट्स नहीं, बहुत सारी टॉयलेट्स हैं, यूनिसेक्स टॉयलेट, मेल फीमेल फॉर एवरीबॉडी।
अभी बच्चों को स्विम वियर पहना दिए हैं क्योंकि स्विमिंग करेंगे बच्चे, पानी में जाएंगे। हम लोग इनको वो जो वेव्स होती है ना बड़ी बीचेस, वहाँ पे नहीं लेके जाते क्योंकि ये डरते हैं वहाँ पे वेव्स के साथ। तो ये बीच इनके लिए, बच्चों के लिए परफेक्ट है। देखो कितना अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है। क्लाउड्स है, आई थिंक बारिश भी हो रही है कहीं कहीं। यहाँ पे भी सून विल स्टार्ट। तो सब लोग, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, सब लोग आए हुए हैं बीच पे एंजॉय करने के लिए। ये देखो अनंत इज रेडी फॉर द स्विमिंग। बस दूसरे बच्चे भी, सुरमन और तकदीर रेडी हो जाएं। तकदीर रेडी है स्विमिंग के लिए, सुरमन ने भी अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। तो अभी हम जाएंगे अपनी गोरिल्ला कार्ट लेकर बीच में। ये भी शूज लायो अनंत दे। काट दे सुरमन, थोड़े शूज पानी पै जाना। और पहले पानी से जाया आज तकदीर चलिए पानी च, टोपी ला दे, उत्थे रख दे गोरिल्ला कार्ट च। बिच रख दे आई ऊपर, बिच बैग कोले।
सुपर हीरो ओए सुपर हीरो किथे हाँ तुझे ध्यान रखिए। ये देखिए बच्चे कितना फन कर रहे हैं, तकदीर, अनंत और सुरमन और सभी बच्चे। देखो लोग आए हुए हैं अपने बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, क्योंकि बहुत ही काम वाटर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब बच्चे प्ले कर रहे हैं। ये देखिए सुरमन को स्विमिंग आती है तो वो स्विमिंग करने जा रही है। मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि अकेले मत जाओ, बट शी इज़ प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट वी डोंट लीव हर अलोन, सो वी ऑलवेज कीप एन आई एंड आई ऑलवेज कीप सेइंग डोंट गो फार, सुरमन दूर मत जाओ। देखो स्विमिंग करके आ रही है और सारे बच्चे देखो, कोई फुटबॉल सॉरी कोई वॉलीबॉल प्ले कर रहा है, कोई क्या, सब बहुत फन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। Hello. Yeah, we're not leaving till we get some. Why is the sand blue? Sand is blue. आ जाओ। बच्चे सैंड के साथ प्ले कर रहे हैं। देखिए ये सैंड भी वैसे ही है जैसे बीचेस पे होता है, वैसे ही सैंड रखा हुआ है इन्होंने बच्चों के प्ले करने के लिए। ये सुरमन पता नहीं क्या बना रही है। इधर देखियो तकदीर फ्लोट करने की ट्राई कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तकदीर ने तो खूब मजा किया, हमें नहीं पता था कि ये इतना फन करेगा, क्योंकि ही जस्ट क्वाइट स्केयर्ड ऑफ वाटर। यहाँ पे तो इन दोनों ने, तीनों ने एक्चुअली, सबने ही, हमने भी, सबने, सभी लोगों ने बहुत खूब इंजॉय किया। हाँ ये तकदीर ना ऊपर नहीं पाना।
Oh my God, Dad, you can take the water. Yes, superhero. Take care of my things. अनंत अपने मजे में है। देखो कैसे स्प्लैश कर रहा है, ये खुद से ही, इसको कोई सिखा नहीं रहा, खुद से ही कर रहा है जो कर रहा है। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। ये देखिए खुद से ही बाहर चला जाता है खड़ा होकर और खुद ही अंदर आ जाता है। तो इसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चे एटलीस्ट यहाँ पे डर नहीं रहे हैं पानी के साथ। खूब मस्ती हो रही है इन लोगों की। कभी पानी के अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, ये अपनी ही मस्ती में हैं। सभी बच्चे देखिए आप कोई भी देख लो, कोई भी किसी को भी देख लो, सब बहुत ही फन कर रहे हैं। ये देखिए इतना अच्छा व्यू है, माउंटेन सब कुछ जैसे मैंने आपको बताया। ये देखिए खुद से ही बाहर आ रहा है अभी। इसको इतना मज़ा आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो आई कांट एक्सप्रेस इट। तकदीर की भी देखो, वाओ वेरी नाइस। हम दोबारा भी आएँगे, यहाँ पे रेगुलरली आया करेंगे। बच्चों ने इतना मज़ा किया। आज तो चलो थोड़ा हम लेट आए थे बिकॉज़ ऑफ द वेदर, लेकिन हम यहाँ पे कंटिन्यू आया करेंगे।
Yeah. I need to wash it first. Papa, what are you doing? It's tomato. ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ Yeah. चलो पानी कला पानी जो तो के आप जाना तो के आप दे आपनो चंगी तरह अंदर जाके चंगी तरह करके आओ चल मैं नाल चलदी है चल फटाफट आ तो मिट्टी लगी मिट्टी की नहीं लगी है ਉਰੇ ਬੜ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਮਣੇ ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੱਛੀ ਆ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧੋ ਲਾ ਲਿਟ ਜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਟ ਜਾ ਆ ਦੇਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸਰਮਣ ਫੜਾਈ ਕੱਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਖੜ ਜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਗਲ 'ਚ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹਰੀ ਅਪ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਉਹਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਹਲੇ ਆ ਦੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ नहीं ਉਹ करना ये पूरा सैंड पे लेट कर इसने मिट्टी लगा ली थी तो अभी इसको अच्छे से साफ कर रहे हैं क्योंकि अनाउंसमेंट हो गई थी कि बीच क्लोज हो रहा है लाइटनिंग हो रही थी क्योंकि बादल बहुत थे इट्स अबाउट टू स्टार्ट रेन तो गार्ड्स ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि जो भी पानी में है वो बाहर आ जाओ इसलिए सब लोग बाहर आ गए हैं बीच खाली हो रहा है बाद में मे बी दे विल रीओपन इट बट अभी के लिए सबको बाहर आने का इंस्ट्रक्शन मिला है तो इस हिसाब से बीच बहुत ही सिक्योर और सेफ है ਚੱਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਲਿਬੜੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ
पेनियन बीच से लगता है। Mama, I have to get old. ये देखिए बारिश हो रही है उधर, अभी इधर भी स्टार्ट होने वाली है। ये देखो सारा बीच खाली हो गया। बीच नहीं खाली हुआ, पानी में से सब लोग बाहर आ गए हैं बिकॉज दे हैव टू लिसन द इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग इधर बैठे, देखिए ये बारिश हो गई हल्की हल्की स्टार्ट, बारिश होने लगी है, लोग घर को जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने सोचा थोड़ा वेट कर ले, शायद दोबारा से रीओपन हो जाए बीच, इसलिए कई लोग बैठे हैं यहाँ पे वेट कर रहे हैं। I made such a deep hole that it can't put it down. It's really fixable. Yeah, here. Daddy! ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨੰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ It's still raining. Let's go. ਓਏ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ, ਖੜਾ ਹੋ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ। ਕੌਣ ਹੈ? ਡੈਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਰੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਡੈਡ। Hello, Nan. Oh. मैंने बच्चों को चेंज कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने दोबारा से ओपन कर दी थी क्योंकि बारिश इतनी नहीं हुई, हल्की सी हुई, और फिर बच्चे बोले, सुरमन बोली मुझे पानी में जाना है, तो हम लोग फिर पानी में आ गए। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है, ये स्पार्कलिंग वाटर बहुत अच्छा लग रहा है।
तो बच्चे ने फिर एंजॉय के तकदीर नहीं आया क्योंकि वो बोला उसने चेंज कर लिया तो ही इज़ नॉट गोइंग बैक अगेन। बट अनंत और सुरमन दोबारा फिर से आ गए। बहुत सारे लोग दोबारा फिर आ गए थे, कई लोग न्यू आ गए थे। अभी बीच स्टिल ओपन है। चलिए जी, अभी फन हो गया है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। आपको किसी और दिन, किसी और जगह लेके चलेंगे, दिखाएँगे आपको। हमारा चैनल देखते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को फुल देखना। बहुत ही सुंदर व्यू है, ये देखिए घर लोगों के, यहाँ पे कितना खुला-खुला एरिया है। कितना सुंदर बुश एरिया, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर व्यू है, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।
अभी हम घर के लिए एग्जिट ले रहे हैं। ये हमने मोटरवे से एग्जिट ले लिया। देखिए ये मोटरवे पे गुरुद्वारा साहिब बना हुआ है ग्लेनवुड पार्कली में। ये सिडनी का वन ऑफ द मेन गुरुद्वारा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल ये रोड पे है।